दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड जो भारत के जज़ायर अंडमान और निकोबार का हिस्सा है, दुनिया के इन चंद मकामात में से एक है जहां जदीद इंसान का कदम आज तक नहीं पहुंच सका। ये जजीरा एक राज बने हुए मकामी कबाइल सेंटिनेंटल्स का घर है जो हज़ारों साल से बिल्कुल अलग थलग रहते हुए अपनी कदीम तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखे हुए हैं, जबकि बैरूनी दुनिया से इनका राब्ता न होने के बराबर है और वो किसी भी अजनबी के करीब आने पर जारहाना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। ये जजीरा न सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि इंसानी तारीख का एक जिंदा मुअम्मा भी है। दोस्तों, ये जजीरा खलीज बंगाल में वाक़ है और अंडमान के बड़े जज़ायर से तकरीबन 50 किलोमीटर मगरिब में पाया जाता है। इसका रकबा सिर्फ 72 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसका बेशतर हिस्सा घने जंगलात और मरजानी चट्टानों से ढका हुआ है। यहाँ का मौसम गर्म और मरतूब है और समुद्री तूफान अक्सर इस खित्ते को मुतासिर करते रहते हैं। जजीरे के गिर्द मौजूद मरजानी चट्टानें इसे कुदरती तौर पर महफूज बनाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, सेंटेनलीज कबाइल का ताल्लुक अफ्रीका से हिजरत करने वाले कदीम इंसानी ग्रोहों में से है जो तकरीबन 60,000 साल पहले इन जज़ायर तक पहुँचे, जबकि नौ आबादियाती दौर में बरतानवी हुकूमत ने 1880 की दहाई में इनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मकामी लोगों ने शदीद मुज़ाहमत का मुजाहरा किया। जबकि जदीद दौर में भी 2006 में 2 माहीगीरों की हलाकत के वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे को ममनुआ जोन करार दिया और यहाँ तक के तहकीकी मिशंस भी महदूद कर दिए गए हैं। दोस्तों, सेंटेनलीज कबाइल के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तियाब हैं क्योंकि वो बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये लोग शिकार और जमा करने वाली मईशत पर इन्हिसार करते हैं और छोटी कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इनके हथियारों में तीर कमान और नेज़े शामिल हैं जो किसी भी गैर मुल्की को दूर रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि इनकी ज़बान दूसरे अंडमानी कबाइल से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन इस पर तहकीक नामुमकिन है। दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने 1990 की दहाई में अंडमान और निकोबार ट्राइब्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जजीरे के करीब 5 किलोमीटर तक के इलाके में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को सख्त सजाएं दी जाती हैं, जबकि एक अहम इखलाकी सवाल ये है कि क्या इन कबाइल को जदीद दुनिया से रोशनास कराना चाहिए या इनकी तन्हाई को इज्जत देनी चाहिए। जबकि माहिरीन का ख्याल है कि बैरूनी राब्ता इन्हें मोहलिक बीमारियों का शिकार बना सकता है, जैसा कि दूसरी मकामी अक़वाम के साथ हो चुका है। दोस्तों, 2018 में एक अमरीकी मुबल्लिग जॉन एलन गैर कानूनी तौर पर जजीरे तक पहुंच गया, जबकि मकामी लोगों ने इस पर तीरों से हमला कर दिया और इसकी लाश तक बाजियाब नहीं की जा सकी। यह वाक़या आलमी मीडिया में छा गया और इसके बाद भारतीय हुकाम ने मज़ीद सख्त इक़दाम किए, जबकि 2004 के सुनामी के बाद जब हुकूमत ने हेलीकॉप्टर से जजीरे का जायज़ा लिया तो सेंटेनलीज ने हेलीकॉप्टर पर भी तीरों से हमला कर दिया, जो इनकी बैरूनी दुनिया से राब्ते के लिए अदम रजामंदी की वाज़े अलामत भी है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड हमें याद दिलाता है कि अब भी ऐसी जगह मौजूद हैं जो जदीद तहजीब की दस्तरस से बाहर हैं। ये जजीरा इंसानी सकाफ़तों के तहफ़्फ़ुज़ और तनू की अहमियत की अलामत है, जबकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी तन्हाई का एहतराम करें और इन्हें अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने दें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।